students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 3rd, which is about living and non-living things. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी दो टाइप ऑफ चीज़ों के बारे में, दो टाइप ऑफ थिंग्स के बारे में विच हैव बीन डिवाइडेड अराउंड अस. ठीक है, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में. उनके फीचर्स हम आज डिस्कस करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस आज हम लोग समझेंगे. ठीक है, चल. सो सबसे पहले हम क्या, यहाँ पे एक पिक्चर आपको गिवन है. ठीक है, अब इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं. ठीक है, क्या क्या दिख रहा है? कुछ माउंटेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना. बेंचेस यहाँ पे रखी है, स्काई है, ओके, कैट है, चाइल्ड है, लायन है, बटरफ्लाई है, फिशेस है, वाटर है, बैग है ना. सो बॉल, बर्ड्स, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है. सो व्हाट आर दीज ऑल आर थिंग्स. ओके, जाओ. सो अब इन्हीं थिंग्स को, सो वी कैन सॉर्ट दीज थिंग्स इनटू 2 ग्रुप्स एज फॉलो. अब इन्हीं चीज़ों को अगर मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूँ तो कैसे होगा? देखो, एक ग्रुप बनाया मैंने किसका, जिसमें वो किड, डॉग, ट्रीज, प्लांट, फिश, मैन एंड वुमेन है. एक ग्रुप बनाया वी, जिसमें स्काई, सन, बेंचेस, पॉन्ड्स एंड स्विंग्स. ओके, तो ये सभी मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए. सो ये जब 2 ग्रुप्स में मैंने इन चीज़ों को डिवाइड किया है, इनको क्लासीफाई किया जाता है, और ये जो 2 ग्रुप्स कहलाते हैं, वन इज लिविंग थिंग्स एंड द अदर इज नॉन लिविंग थिंग्स. सो ये जो 2 ग्रुप है, उसमें आप ये देखो कि ग्रुप ए के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लिविंग थिंग्स हैं, और ग्रुप बी में जो चीज़ें हैं, द थिंग्स दे विच आर देयर इन ग्रुप बी, दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ on which basis I have divided all these things into 2 groups. ठीक है, किस बेसिस पे मैंने 2 ग्रुप्स में चीज़ों को डिवाइड कर दिया? क्यों मैं कुछ चीज़ों को लिविंग और कुछ चीज़ों को नॉन लिविंग कह रही हूँ? तो ये जो बेसिस है, दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में. सी, things that have life are called living things. Human beings, animal, birds, fish, insects, plants, etc. They all are living things. So वो सभी चीज़ें जिनमें लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. है ना, देखो, ह्यूमन बींग है चाइल्ड, डॉग है पपी, लायन कप, प्लांट, फिश, इंसेक्ट, बर्ड. दीज ऑल आर व्हाट? लिविंग थिंग्स एज दे आर हैविंग लाइफ. ठीक है, चले नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स इसका ऑपोजिट होता है, वो सारी चीज़ें जो लाइफलेस होती है, जिनमें लाइफ नहीं होती है. ठीक है, सो द थिंग्स विच हैव नो लाइफ, दे आर लाइफलेस, दे आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल, चेयर, फैन, चॉक, पेन, बुक्स, स्विंग, car, bike, sun, sky, mountain. So these all are some non-living things which they have given us as an examples. ठीक है, पिक्चर्स भी हैं, चेयर, टेबल, पेन, कार. ओके, चलो, बाइक, सन, स्काई, माउंटेन. सो ये सारी आपकी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. चलो, नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स को फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग एंड सेकेंड इज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. सो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है स्टूडेंट्स? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स वो नॉन लिविंग थिंग्स है जो हमको नेचर ने प्रोवाइड करी है. ठीक है, यानी कि वो खुद से एग्जिस्ट करती हैं. सी, natural non-living things are found in nature on their own, जैसे कि sky, mountain, sun, moon, water, soil. These all are natural non-living things. And the other one which we are having is man-made non-living thing. Man-made non-living things में क्या आती है? वो सारी चीज़ें जो क्या है, नेचुरल नहीं है, वो man-made है, यानी कि उसको मैन ने बनाया है. ठीक है, उनको हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ठीक है, सो वो नॉन लिविंग थिंग दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, ह्यूमन मेड दीज नॉन लिविंग थिंग्स बाय यूजिंग नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. अच्छा, ह्यूमन बींग्स ने इन सभी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स को किस चीज़ से बनाया है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स से यूज़ करके ही बनाया है. ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है कुछ, फर्नीचर, कैंडल्स, चॉक, क्लोथ, ऑयल. सो ये सभी आपकी नॉन लिविंग है और सभी मैन मेड है. ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स के फीचर्स डिस्कस करते हैं. ठीक, कुछ फीचर्स हैं जैसे कि दे ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड रिक्वायर्ड है, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, दे कैन फील, दे रिप्रोड्यूस एंड दे ऑल्सो डाई. अब वन बाय वन इन्हीं फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ब्रीथ के बारे में. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं. सभी लिविंग बीइंग के पास ब्रीथ करने के डिफरेंट ऑर्गन्स
होते हैं, ठीक है। हर एक एवरी लिविंग थिंग ब्रीथ्स डिफरेंटली, सबके ब्रीथ करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि ह्यूमन, डॉग्स, काउ एक्सेट्रा ये अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? द होज प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, इनकी लीव्स से होज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू जब वो वाटर में होते हैं, और जब वो लैंड में जाते हैं तब वो लंग्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि फ्रॉग्स आपके एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि वो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब आपके वो लैंड पे रहते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड जब वो पानी में जाते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिशेस के पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसका नेम होता है गिल्स, जिनके थ्रू फिशेस ब्रीथ करती हैं, ठीक है। चलो, सो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। ये भी हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। लेकिन प्लांट्स ऑपोजिट चलता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं। ओके, चलो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ स्टूडेंट्स ऑपोजिट होता है, इनमें ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग इज दे कैन मूव। सभी लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकती हैं, सबके मूव करने के लिए उनके पास डिफरेंट ऑर्गन अवेलेबल होते हैं। सो लिविंग थिंग्स मूव। ह्यूमन किसके थ्रू? अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं। एनिमल्स अपने 4 लिम्स के थ्रू मूव करते हैं। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिशेस स्विम करती हैं। प्लांट्स में भी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबल्स होते हैं, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं सभी मूव करते हैं, लेकिन सबका जो रीजन होता है मूव करने का सेम होता है, क्या? फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन वॉकिंग, फ्लाइंग बर्ड, स्विमिंग फिशेस, सो ये सारे आपके लिविंग थिंग्स है विच कैन मूव। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को क्या होता है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, फॉर द वेरियस एक्टिविटीज दे परफॉर्म, ठीक है। देखो, लिविंग थिंग्स डू वेरियस एक्टिविटीज. For these activities, they need energy. They get this energy from food. They need food to grow and to remain alive. Plants make food on their own. Some animals eat plants and some animals eat flesh of other animals. While some animals and humans eat both plant products and flesh of other animals. Some creatures also eat इंसेक्ट्स। सो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, और उनको ये एनर्जी फूड से मिलती है। प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स किसके ऊपर? या तो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, और कुछ एनिमल्स अलॉन्ग विद द ह्यूमन बींग्स ये ऐसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि एनिमल फ्लैश वगैरह सब कुछ खाते हैं, ठीक है। चल, और कुछ क्रिएचर्स इंसेक्ट्स भी खाते हैं। सो सभी लिविंग थिंग्स को फूड रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है लिविंग थिंग्स के नेक्स्ट फीचर पे, जिसका नेम है ग्रो। कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। इससे कि एक चाइल्ड ग्रो करके एक एडल्ट बनता है, एक सीड ग्रो करके एक प्लांट या ट्री बनता है, कैटरपिलर ग्रो करके इंसेक्ट, पप ग्रोस इनटू अ डॉग। इस तरीके से सभी लिविंग थिंग्स में क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्रोथ होती है। जैसे कि सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, कैटरपिलर ग्रोज इनटू बटरफ्लाई, pup grows into a dog, child grows into an adult. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? फील करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स फील देयर सराउंडिंग्स। व्हेन यू टच समथिंग यू कैन डिस्क्राइब इट्स सरफेस एज स्मूथ और रफ, सॉफ्ट और हार्ड. You feel hot or cold when something hits you. You feel pain. Plants also feel when you touch a mimosa or touch me not plant. It encloses its leaves. The sunflower feels the presence of the sun and moves in the direction of the sun. So क्या कह रहे हैं? सभी लिविंग थिंग्स अपने सराउंडिंग्स को, अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी चीज़ को जब टच करते हैं तो आप इसको टच करके बता सकते हो कि वो चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, रफ है, ठीक है। अगर आपको कभी कहीं आपको हर्ट होता है तो आप वो पेन भी फील हो पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वॉट? द सेंसेस, बिकॉज यू हैव द सेंस ऑफ फीलिंग, ठीक है। प्लांट्स पे भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि प्लांट्स को आप, जब एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं, आप उसे जैसे टच करते हो स्टूडेंट्स, उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? एनक्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर क्या होता है? उसका जो फ्लावर है, जिस तरफ भी उसको सन की लाइट रेस मिलती है उधर की तरफ ही वो अपना फेस
टर्न करता है। तो ये सारे मूवमेंट होते हैं जो कहाँ आपके जो फीलिंग्स होती हैं इनको क्या करती हैं, पॉसिबल बनाती हैं सभी मूवमेंट के लिए भी। नाउ वी कम टू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखो सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या को लोग बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। प्लांट्स रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, सीड, स्टेम, लीव्स, स्पोर्स के थ्रू, है ना। कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं और उन्हीं एग्स में से उनके यंग वंस हैच होते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, फिशेस ये एग्स ले करती हैं, ठीक है। देखो लेडी विद अ न्यू बॉर्न बेबी, डॉग है विद अ न्यू बॉर्न पपी, बर्ड है विद एग्स एंड चिक्स, है ना, एंड दिस इज अ फिश विद देयर एग्स। Now the next feature of living thing is that living things die. Living things क्या करती हैं, die भी करती है। देखो living things born life, grow, hold, and after living for a time span they die. Every creature has its definite age. Like a dog lives for 12 years and a human is estimated to live for 100 or more years. All the above discussed features are found only in the living things. Non-living things do not have any of them. So living things पहले क्या लाइफ बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं और कुछ साल जीने के बाद अपना टाइम स्पैन पूरा करने के बाद दे इवेंचुअली डन। ओके हर एक लिविंग क्रिएचर का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि डॉग होता है, डॉग 12 ईयर्स अराउंड सर्वाइव कर पाता है, ह्यूमन बीइंग 100 या मोर ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। इस तरीके से हर एक लिविंग बीइंग का क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। ओके चलो, लेकिन जितने भी फीचर स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किए ये सभी लिविंग जो फीचर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा फीचर नहीं होता जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास होता हो। यही फीचर्स होते हैं जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट हो पाता है, ठीक है। देखो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक बर्थ, नॉन लिविंग थिंग्स बर्थ नहीं करते, ये सारे मैन मेड होते हैं। दे डू नॉट डाई, ये डाई भी नहीं होते, है ना। ये दे कैन डिस्ट्रॉय और रॉट आउट, ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रॉट आउट हो जाते हैं। दे मूव व्हेन समवन मूव्स, दे हैव नो नीड ऑफ फूड बट नीड समथिंग टू लास्ट लॉन्ग, ठीक है। ये तभी मूव करेंगे जब उनको कोई लिविंग थिंग मूव करवाएगा, है ना। इनको फूड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्हें क्या ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता जो एक लिविंग बीइंग में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग थिंग्स। ओके चलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। द चैप्टर इज ओवर हियर। सी द फर्स्ट इज multiple choice question, that is tick the correct option. So we have to tick the correct option. There are two kind of things, है ना। कितने things होती है, two kind of things. The option is B. Living things have, living things के पास क्या होता है, air, water, लाइफ। से लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नेचुरल, मैन मेड, बोथ ऑफ दीज। सो मैंने आपको बताया था नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स दो तरीके की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड। द आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, दैट इज बोथ ऑफ दीज। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय, बर्ड्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, बाय लेइंग एग्स। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट इज नेचुरल लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन, नेचुरल लिविंग थिंग्स कहाँ मिलती हैं, वी आर फाउंड इन नेचर। Okay, the answer is nature. चल नेक्स्ट इज चॉक एंड कैंडल्स आर डैश थिंग। चॉक एंड कैंडल्स कैसी चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। सो क्योंकि मैन मेड है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट है एनिमल्स मूव विद देयर, एनिमल्स किसके तरह मूव करते हैं, विद देयर 4 लिम्स। उनके पास 4 लिम्स होता है और उन 4 के 4 लिम्स का यूज करके वो मूव करते हैं। द डैश मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, कौन सन के डायरेक्शन में मूव करता है, सनफ्लावर, है ना। तो जो सनफ्लावर होता है बस सन के डायरेक्शन में मूव करता है। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू राइट ट्रू एंड फॉल्स। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, यस लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होती है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेचुरल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय मैन, नेचुरल लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन है, नो द आंसर इज false. Next, the sky is a natural non-living thing. Sky एक natural non-living thing होता है. Yes, the statement is true. Living things grow old and die. Living things grow करती हैं, old होती हैं and they die. Yes, the answer is true. Now, answer in one word. So we have to answer these questions in one word. First is name 2 natural non-living thing. कोई भी 2 natural non-living thing बतानी है तो the one we can write sky, okay, sun. So these are natural non-living things. Who make man-made non-living things? Man-made non-living things को कौन बनाता है? Human, है ना? So the answer will be human.
हाउ डू फिश ब्रीथ? फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है? एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, आई टोल्ड यू द आंसर इज गिल्स, है ना? तो गिल्स के थ्रू फिशेस ब्रीथ करती हैं. हु गिव्स बर्थ टू यंग वंस? यंग वंस को कौन बर्थ देता है? ह्यूमन बींग्स, है ना? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो द आंसर विल बी ह्यूमन बींग्स. Now, answer the following question. So the first question is what? How many types of things are there? Name them. कितने types की चीजें होती है? So there are two types of things. We have to name them. The first is what? Living things, and the second is non-living things. Define living and non-living things. The living और non-living things को define करना है. तो living things क्या होती है students? Living things वो चीजें होती है which have life in them. And the things which have life in them, they are known as living things, and non-living things, the things which do not have life in them, are known as non-living things. What are the types of non-living things? Explain. There are two types of non-living things, है ना? First is man-made non-living thing, and the other is natural non-living thing. So natural non-living things क्या होती है? Those non-living things which are present in the nature on their own, है ना? वो चीजें जो अब नेचर में खुद से प्रेजेंट है उनको हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल स्काई, सन, मून, माउंटेन्स. ओके, these all are natural non-living things. The other is man-made non-living thing. So वो non-living things which are made by the human being, okay, they are known as man-made non-living thing. ठीक है, किसके थ्रू? ये चीज़ें जो बनाई जाती है man-made non-living things, they are made by using natural non-living things. Examples, we can write chair, table, pen, book. Okay, these are all are man-made non-living things. Last question, what are the features of living things? Living things के features क्या होते हैं students? They can feel, they can grow, they need food, they breathe, they move, है ना? They die, they reproduce. Okay, so these all are the features of a living thing. So students, that's all for the chapter. The chapter is complete over here. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.